हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली उन्हें लेकर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। कार्ड नंबर 1, द स्टार। तो आपके पर्सन के आप विश फुलफिलमेंट है, ये अपने आप में आपको देखते हैं, आपके अंदर अपने आप को देखते हैं। समवेयर आप दोनों की चॉइसेस, आप दोनों के फेवरेट डिशेस, हॉबीज, सोचने का तरीका, कोर्सेज कुछ मेल खाता है। ठीक है, आपकी चॉइसेस, आपका डिसीजन, वे ऑफ टॉकिंग, बहुत सारी चीजें, जो स्टाइल होता है ना एक प्रॉपर पर्सन के साथ आप रिजेंबल करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अगर फेमिनिन वर्जन में देखा जाए इनको, तो एग्जैक्टली आप हुबहू हो, जैसा ये बनना चाहते थे, जैसा ये पर्सन सोचते थे कि कोई मेरे ही जैसा हो, कोई मेरे ही जैसा मुझे मिल जाए। यहाँ आपको ये उस एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज्यादा खिला खिला, बहुत पॉजिटिव, बहुत इनको हीलिंग प्रोवाइड करने वाले, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी ये आपको देखते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत भावनात्मक तौर पर सोचने वाले व्यक्ति हैं, भावनाओं से, इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा इंसान बड़ा मिलनसार होता है, ऐसा इंसान किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आ सकता है, किसी का दुख दर्द समझ सकता है। इन्हें ये आपको ना बहुत पसंद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है इस एनर्जी में, ऐसा मुझे मिल रहा है मैसेज। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई ऐसा इंसान है जो आपका बुरा करना चाहता है, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट में रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको सबसे बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर है तो इनको ऐसा फील होता है यार कि वो मेरे बिना कुछ कर भी पाएगा या कर भी पाएगी। मैंने उसे देखा है कि वो इतना अच्छा है कि आज के जमाने में इतना अच्छा होना व्यर्थ है, इतना अच्छा होना ठीक नहीं है। लोग बहुत बुरे हैं, उसको थोड़ा सा चालाक होना चाहिए। मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके बदले में दूसरे लोगों की धुनाई कर दे, इस टाइप की एनर्जी में भी ये रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको वैसे भी बचाते रहते हैं, जैसे कि आपके कनेक्शन के बारे में इनकी फैमिली जानती है, आपके कनेक्शन के बारे में इनके स्पाउस या इनके कलीग्स, इनके फ्रेंड्स जानते हैं, रिलेटिव्स जानते हैं। कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो ये तुरंत बचा लेते हैं कि अब मेरे पार्टनर के बारे में कोई कुछ बोलने वाला है, इसने एक सेंटेंस बोल दिया, इससे आगे ज्यादा ना बोले तो मैं उस बात को वहीं दबा दूं या मैं उस बात को वहीं खत्म कर दूं, मतलब बोलते ना भुला देना बिल्कुल। तो ये उस टाइप के भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि आप इनका इंतजार करो, ये खुद ही आपकी तरफ आए। अगर ये किसी भी वजह से अभी आपसे दूर है तो ये खुद ही आ रहे हैं और खुद इस एनर्जी में है कि मैं खुद से ही आऊंगा, मैंने डिसीजन लिया हुआ है, मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी तुम तक आना ही है। ठीक है, इज लाइक अपनी विल से आना और धीरे धीरे आना, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कमिटमेंट के बारे में ही ये सोच रहे हैं इस रिश्ते में, कि इस रिश्ते को स्टेबल कैसे किया जाए, इस रिश्ते को फिक्स कैसे किया जाए। ऑलरेडी आपको कमिटमेंट ऑफर करना ही चाहते हैं ये। कुछ लोगों के पार्टनर ने कमिटमेंट ऑफर कर दी है लेकिन डेट और टाइम आपको नहीं बताया है। ठीक है, इनके माइंड में इन्हीं चीजों को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। इज लाइक शुरू कहाँ से करूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज का नक्शा देखते हो या आपके पास में शीट ऑफ पेपर आ जाता है, बाकी सारा सामान होता है, तो आप पहले ये देखते हो ना, पहले जमाने में क्या होता था, जब ड्राइंग होती थी तो आप एक सर्कल ड्रॉ जब करते थे, कोई ड्राइंग का स्केच स्टार्ट कर रहे हो तो ये देखते हो ना कि ऊपर से स्टार्ट करना है कि नीचे से स्टार्ट करना है कि सेंटर से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से ये आपको देख रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल कैसे किया जाए, कैसे एक्शन से फिक्स किया जाए, क्योंकि ये आपको आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पर्सन अब हार चुके हैं दुनिया से। ऐसा लग रहा है जितने लोगों को धोखा देना था, अब ये उन सबको पीछे छोड़कर बिल्कुल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इस लाइक कि मैं मेरे पास्ट को अब छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने पास्ट की वजह से तुम्हें बहुत परेशान किया। हो सकता है आप इनके आज में हो, लेकिन इनका पास्ट किसी के साथ था तो ये उसके साथ चले गए। तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को अब हटाया जाए और आपके साथ एक इनकी नई सुबह, नई ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग इंतजार कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस रिश्ते को लेकर ये बहुत पॉजिटिव हैं, ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं, पेशेंसफुल एनर्जी में है। मतलब जल्दबाजी कुछ नहीं है। मुझे पता है कि प्यार में रिश्तों को सींचना पड़ता है, एक ही दिन में शादी नहीं हो सकती है, चीजों को बिल्ड करना पड़ता है फाउंडेशन बनाने के लिए। जैसे हमें पता होता है ना, जैसे कोई फसल है, आम का पेड़ है, तो आम का बीज बोने वाला ये अच्छे से जानता है कि ये टाइम लेगा। अब मुझे लगता है कि एक आम का अच्छा खासा जो वृक्ष तैयार होता है, जिसको देख के आप दूर से कह सकते हो कि हाँ अब इस पे बहुत सारे आम लगेंगे, उसको 5 साल लगती हैं। ठीक है, तो ये उस एनर्जी में है कि आज इन्वेस्ट करने से इतने समय के बाद आउटकम है, या उस समय पर ऐसा था और अभी ये सिचुएशन है। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को, इस कनेक्शन के स्टेज को ये समझ रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नो डाउट आपके पर्सन आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जहां हमारे दो होने चाहिए, और आपके साथ कंप्लीशन में आए, सुख को भोगे, दाम्पत्य जीवन के सुख को, हर तरीके से ये आपके साथ अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार का हिस्सा आपके पर्सन आपको मानते हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। नेक्स्ट इनिशिएटिव में फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का है। कुछ लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, झगड़ने से बचना। हो सकता है आप दोनों के बीच में 9 घंटे के अंदर, 3 दिन तक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। घर वालों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, थर्ड पार्टी को लेकर दिखता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से। अब इनके घर वालों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो या आपके घर वालों की वजह से ये आपसे कुछ बातें बोल दें, इस बात को बिताना है। जिनके पर्सन अकेले हैं वो बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के द्वारा तंग किए जा सकते हैं। एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स की एग्जैक्टली। तो यहाँ पर पार्टनर डिटैचमेंट में रहेंगे, पार्टनर हीलिंग से गुजरेंगे, अकेले रहना, अकेले ही चीजों को भोगना, ये सब नजर आता है। और कुछ लोगों के पार्टनर जिद की वजह से, फादर फिगर की वजह से आपको कुछ बोल सकते हैं या आपकी तरफ डिटैचमेंट रखें, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन में रहें, या अपनी जिद को मनाने के लिए एक गुरूर में दूरियां बना के रखें, ऐसा मैसेज है। क्या ये मेरे व्यूअर्स के फेवर में कोई डिसीजन ले सकते हैं? एम्परर एनर्जी से 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। देन वी हैव द लवर्स का एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स का। कंफ्यूजन को खत्म करते हुए ये रिकंसिलिएशन का डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि साथ में टावर का कार्ड है, कि सडनली कुछ चेंज हो इस कनेक्शन में, जो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, जैसे कि इनको आप तक आना पड़े, मजबूरी भी बन जाए और जरूरी हो जाए आपसे बात करना। तो ऐसा कोई रिकंसिलिएशन सडनली हो सकता है किसी का। 9669 की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स विद लवर्स। तो रिकंसिलिएशन लकी वंस का हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ढकने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे कि देखो तुम मेरे हिसाब से चला करो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। तो एक गुरूर में, एक ईगो में बहुत ज्यादा रह सकते हैं। आपके साथ खुद बहुत अच्छे से पेश आएंगे, डेट करना, रोमांटिक होना, हर चीज अपने आप लाके देना। जो भी पहनना है मेरे सामने पहनो, जैसे भी रहना है मेरे सामने रहो, लेकिन मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं देख सकता। तो ये एक पॉजिटिवनेस आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, लकी वंस का बहुत ही स्मूथ रिकंसिलेशन भी दिखाई देता है, कि जैसे आपका टाइम आ गया तो रिकंसिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि दोनों लोग बैलेंस्ड हैं। यिन यांग अपना बैलेंस करके बैठे, यानी 6996 बैलेंस करके बैठे। तो ऐसे केसेस में भी सडनली रियूनियन हो सकता है। जिनकी एनर्जीज हैवी हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। 4 आवर्स 4 डेज तक का टाइम यहाँ पर रीडिंग में नेक्स्ट इनिशिएटिव में दिखाई देता है। ठीक है, चाहे वो रिकंसिलेशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर चीजें हैं, बट 4 आवर्स 4 डेज तक का टाइम है। 444 की एनर्जी यहाँ पर चैनल भी हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स ऑफ एटलांटिस का मैसेज क्या है आज के दिन में एंजल्स? कार्ड नंबर 1 है रिट्रीट, सेकंड कार्ड हमारे पास है ग्रेटिट्यूड एंड वी हैव इंस्पिरेशन। इवोल्यूशन की एनर्जी है। देखिए एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों को अपना एग्जाम्पल, अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहिए, अपना आइडल बनाना चाहिए, जो लोग जिंदगी में बहुत दुख उठाकर आए हैं लेकिन वो आज उन तमाम चीजों का ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे बड़े बड़े साधु संत हो गए, ऐसे लोग हो गए जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो मुश्किलों को बदकिस्मती के रूप में नहीं देखते बल्कि उनको दुनिया की सबसे बिगेस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। जिस तरीके से वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं बिल्कुल आप वैसे ही सीखिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। उसको ये नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला, कोई कह रहा है मुझे पार्टनर नहीं मिला, कोई कह रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है, कोई कहता है कि पार्टनर तो है लेकिन पैसा नहीं है, कोई कहता है सब कुछ है लेकिन जिंदगी में सुख नहीं है, टेंशन है। तो हर कोई कुछ ना कुछ चाहता ही है, लेकिन उस पर दृष्टि किसी की नहीं जा रही कि जो आपको मिला हुआ है ना। तो आपको उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है। जो लोग आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपके लिए कोई स्टाफ है, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, स्वीपर है, आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई आपको एक गिलास पानी भी देने के लिए आ रहा है ना और आपको उससे सहायता लेनी पड़ रही है, तो उसकी शुक्रगुजार रहिए, उसकी 4 बार उसकी सेहत पूछिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग आपको किस्मत से मिले हैं। ठीक है, कहीं आप कुछ अच्छा करके आए हो, आज जो आप प्राप्त करके बैठे हो ये आपके अपने अच्छे कर्मों का फल है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन बनाना है। चीजों को दोबारा से देखिए कि कहाँ किस चीज की कमी है, कहाँ क्या है। जहां पर चीजें कुछ नजर नहीं भी आ रही हैं वहां पर भी देखो कि वहां पर कोई सुराग है उस चीज का। जहां पे आपको एक बंजर जमीन भी दिखाई दे रही है ना, तो वो भी आपको एक ऐसा मैसेज दे रही है कि देख आज बंजर है, कल को यहीं पे फसल लहरा सकती है अगर प्रकृति चाहे तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दूंगी राजस्थान का एग्जाम्पल। ठीक है, आप राजस्थान स्टेट के अलावा अगर और स्टेट्स को देखें तो बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग है। प्रॉपर मात्रा में आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, वेजिटेशन अवेलेबल होगा। लेकिन राजस्थान में ड्रॉट का सिचुएशन रहता है, डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे गर्मी बहुत है, वहां पर कैक्टस जैसे प्लांट्स उगते हैं, वहां पर उतनी सुविधाएं, उतनी खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या राजस्थान के लोग सरवाइव नहीं कर पाते, बल्कि वो उससे और नई नई चीजें बना लेते हैं। वहां पर अलग अलग वैसी फसलें हैं, उस तरीके का, मतलब जो जमीन ने एक्सेप्ट किया। एक जगह जमीन हरी भरी है, ठीक है, वहां से सब कुछ निकल रहा है, उधर के लोगों का भी भरण पोषण हो रहा है। और एक जगह जमीन कैसी है, डेजर्ट रेगिस्तान है, लेकिन वहां पर भी जो झाड़ उग रहे हैं, वहां पर भी जो कैक्टस उग रहे हैं, लोग उसकी भी सब्जी बनाते हैं, खाते हैं और बहुत टेस्टी, उसके कितने सारे वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं। पानी ऐसे जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है तुरंत गर्म हो जाता है, रेगिस्तान का एरिया है, तो वहां पर लोगों ने उसी तरीके से उसको बना के कवर करके रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। मतलब आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन में से क्या निकाल सकते हो, इस सिचुएशन में से आप क्या बेहतर कर सकते हो। अगर आप चाहेंगे आप सब कुछ कर लेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो कितना ही भरा पूरा है आपको नजर नहीं आएगा, और वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिसे आप अनदेखा कर रहे हो। तो दोबारा दृष्टि घुमाने की जरूरत है। ये सारी चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। परमात्मा सब कुछ दे देता है तो आपको जो नहीं है उसकी कीमत समझ नहीं आएगी, और जो नहीं है जब वो आपको प्राप्त होता है तो उसकी आपको कद्र पता चलती है। जो भी चीज इस दुनिया में बिना तपस्या के प्राप्त होती है वो लंबे समय तक टिकती नहीं है और उससे वो सुख की अनुभूति नहीं होती है। प्यासे को पानी पिलाओ, देखो गट-गट करके पिएगा, और जिसका पेट भरा हुआ है वो कोई भी ले जाए फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होता है ना। ये आपके सोल इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसी से एक बेहतर इंसान बन के खड़े होते हैं। आप इसी से अपने एक नए वर्जन को देख सकते हैं कि यार पहले तो मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ करता था, आज इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में और देखो मैंने अपने आप को कितनी मजबूती से निकाला, आज मेरे अंदर कितना सब्र आया। आज और आपको आता भी होगा, अंदर से लगता होगा कि यार मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो पक्का मर जाता। मैंने कितना कुछ झेला है अपनी जिंदगी में,
ये हर किसी को लगता है, विच शोज कि आप बहुत मजबूत इंसान है, सोल ने इवोल्यूशन किया है, ठीक है। अब उसी को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की गाइडेंस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।